Hello students, welcome to MKG Online Study, an e-learning platform. In this video, we are going to learn what is session layer and its function in the OSI model. Session layer. So session layer का जो काम है वो ये काम है उसको this layer establishes, maintains and synchronizes the interaction among communicating system. दो communicating system के बीच में कनेक्शन को एस्टैब्लिश करना, मेंटेन करना, सिंक्रोनाइजेशन करना, एक सेशन बनाना, ये इसका काम है. जो ऊपर की तीन लेयर थी, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, वो ये काम नहीं कर पा रही थी. इसलिए सेशन लेयर जो एक बेसिकली एक नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर है जो कि सेशन एस्टैब्लिश करता है दो कम्युनिकेटिंग सिस्टम के बीच में. The services provided by the first three layer, physical, data link and network layer are not sufficient for some purposes. The session layer allows session establishment between processes running on different stations. The session layer is the network dialog controller. It establishes, maintains and synchronizes the interaction among communicating system. Session establishment, maintenance and termination allows two application processes on different machines to establish, use and terminate a connection called a session. Session support perform the function that allows these processes to communicate over the network, performing security, name, recognition, logging and so on. So session layer का काम क्या है? एक सेशन क्रिएट करना, एक नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर की तरह वर्क करना, ताकि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो प्रोसेस से प्रोसेस के बीच में डेटा को सेंड कर पाए. As you can see in this particular diagram, प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा आ रहा है सेशन लेयर के पास और सेशन लेयर ने अपना हेडर उसमें ऐड करा. उसके बाद एक सिंक्रोनाइजेशन बिट्स ऐड करी. ये सिंक्रोनाइजेशन बिट्स क्या है? बिकॉज अगर हम कंप्लीट डेटा, अगर हम पूरा की पूरा डेटा सेंडर से रिसीवर में सेंड कर दे और उस डेटा में कुछ एरर हो, तो इसकी वजह हम क्या करें कि बीच बीच में सिंक्रोनाइजेशन बिट्स लगा दें, चेक पॉइंट्स लगा दें, ताकि सिंक्रोनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट हो सेंडर और रिसीवर के बीच में. और अगर वहां पे कुछ एरर हो तो पूरा की पूरा डेटा क्रैश ना हो, कुछ एक पर्टिकुलर पार्ट क्रैश होगा या पर्टिकुलर पार्ट को ही हमको रीट्रांसमिट करना पड़ेगा. इसलिए यहाँ पे एंटायर डेटा में बीच बीच में सिंक्रोनाइजेशन बिट्स ऐड करी है. तो जब सेंडर की साइड हम सेंड करते हैं तो सिंक्रोनाइजेशन बिट्स ऐड होती है, और जब हम रिसीवर के साइड रीचेकिंग होती है एरर की, जब देखते हैं कि अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में एरर है तो एंटायर मैसेज को वापस से नहीं बुलाएंगे, सिर्फ वो पर्टिकुलर पार्ट वापस से बुलाएंगे जिसमें एरर होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर इसमें 1, 2, 3 पार्ट्स हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट पूरा की पूरा विदाउट एनी एरर पहुंच गया है और पार्ट 3 में अगर एरर है तो सिर्फ पार्ट 3 को ही रिट्रांसमिट करा जाएगा. सो प्रेजेंटेशन लेयर से सेंडर के साइड जब डेटा आता है तो हेडर के साथ साथ सिंक्रोनाइजेशन बिट्स ऐड होती है और फिर वो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाता है. रिसीवर के साइड ट्रांसपोर्ट लेयर से जब वो डेटा आता है तो यहाँ पे चेकिंग होती है डेटा की और सिंक्रोनाइजेशन बिट्स का रिमूवल होता है. हेडर का रिमूवल होके ये डेटा प्रेजेंटेशन लेयर के पास जाता है. Session layer is responsible for dialog control and synchronization. So function of the session layer is dialog control. Dialog control means दो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में एक नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर के थ्रू एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना.
The session layer allows two systems to enter into a dialogue. It allows the communication between two processes to take place in either half duplex, one way at a time, or full duplex, two way at a time. अगर दो कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच में डायलॉग की तरह नेटवर्क लेयर वर्क कर रहा है तो उसको ये देखना पड़ेगा कि वन वे हाफ डुप्लेक्स है, कोई एक बार में बोले, फुल डुप्लेक्स दोनों एक साथ बोल सकते हैं, कौन से मोड की तरह वर्क कर रहा है. नेक्स्ट है सिंक्रोनाइजेशन बिट. ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करा था पिक्चर डायग्राम के थ्रू कि सिंक्रोनाइजेशन बिट्स की रिक्वायरमेंट क्यों है. द सेशन लेयर अलाउज अ प्रोसेस to add checkpoints or synchronization points to a stream of data. For example, if a system is sending a file of 2000 pages, it is advisable to insert checkpoints after every 100 pages to ensure that each 100 page unit is received and acknowledged independently. In this case, if a crash happens during the transmission of pages 523, the only page that need to resend after system recovery are pages 501 to 523. Pages previous to 501 need not be resent. So synchronization point या check point से retransmission error free data का requirement नहीं है. जिसमें एरर है वही डेटा को रिट्रांसमिट करना पड़ता है. सो सेशन लेयर की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायलॉग कंट्रोल और सिंक्रोनाइजेशन बिट्स ऐड करने की. थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो.